दिव्यांग भाई बहनों ने अपने अदम्य साहस, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के बल पर अनेक क्षेत्र में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। पर्याप्त अवसर और सही वातावरण मिलने पर दिव्यांगजन भी हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुझे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल एवं साहस पुरस्कार प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस पुरस्कार समारोह में मुझे मानसी गिरीशचंद जोशी, तरुण ढिल्लों, स्वप्निल संजय पाटिल और जेरलिन अनिका जे को अर्जुन पुरस्कार से और नीर बहादुर गुरुम को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। मेरा विचार में इन लोगों की ऊर्जा और सामर्थ्य किसी से भी कम नहीं है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भी हमारे पैरा ओलंपियन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इतिहास रचा है और भारत का गौरव बढ़ाया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही कि सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जा रही है। उस केंद्र में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में कम आयु में ही दिव्यांगता की पहचान करने, उसका उपचार प्रदान करने और उचित पुनर्वास के लिए प्रौद्योगिकी और पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर्स स्थापित किए हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी इस पहल से प्रेरणा करें और बचपन में ही दिव्यांगता की पहचान करने तथा उसे पूरी करने के लिए अपने अपने राज्यों में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा दिव्यांगजनों के सहित प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तिकरण की कुंजी है। मेरा मानना है कि शिक्षा में भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करने के लिए तथा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को और सुलभ बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम व्यवस्था की महत्व को रेखांकित करती है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि श्रवणबाधित बच्चों के लिए NCERT की कक्षा 1 से 6 की पाठ्य पुस्तकों का इंडियन साइन लैंग्वेज में रूपांतरण पूरा हो चुका है। ये प्रयास श्रवण बाधित विद्यार्थियों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मुझे उम्मीद है कि इससे श्रवण बाधित बच्चों को अध्ययन में सहूलियत होगी। वर्ष 2015 में सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत के बाद दिव्यांगजनों के लिए सहायक वातावरण का सृजन करना सरकार के लिए एक प्राथमिकता रही है। दिव्यांगजनों को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के साथ साथ पूरे समाज की भी जिम्मेदारी बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मैं औद्योगिकी समूहों, निजी संस्थाओं और सिविल सोसाइटी से आग्रह करती हूं कि ये अपने संस्थाओं में बुनियादी ढांचे को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के प्रयास करें और उनके सशक्तिकरण का प्रयास करें। दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक सहायक यंत्र और उपकरणों का वितरण करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार ने 23 लाख से भी अधिक दिव्यांगजनों को ऐसे यंत्र और उपकरण प्रदान किए हैं। मुझे
जब मैं बैठी थी, अपना मंत्री वीरेंद्र सिंह जी उन्होंने मुझे बता रहे थे, एक मेला लगा हुआ है, देश के विभिन्न राज्यों से दिव्यांगजन आते हैं, वहाँ खुद के जरूरत के जो भी उपकरण वो लेंगे। पहले भी इस तरह मेला हुआ करता था। मैं उनको बहुत बहुत सराहना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उनके विभाग के सभी ऑफिस अधिकारी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सरकार दिव्यांगजनों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड की परियोजना को लागू कर रही है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन में सहायक होगी। इसीलिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजनों, सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठा रही है। मेरा मानना है कि उनको सशक्त बनाने के लिए उनमें आत्मविश्वास का संचार करना बहुत जरूरी है। दिव्यांगजनों में भी सामान्य लोगों की तरह ही और कभी कभी उनसे बढ़कर प्रतिभा और क्षमता होती है। जैसे कि हम आपके सामने आप लोगों भी जानते हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग हम लोगों के सामने उदाहरण के तौर पे है। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ उनमें आत्मविश्वास भरने की जरूरत है। मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करती हूं कि वे दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मैं इसीलिए जो यहाँ संस्थानों, व्यक्तियों यहाँ उपस्थित है उनको तो धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके परिवार वर्गों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये दिव्यांगजनों को सहयोग करते हैं और आगे जाने के लिए अपना सामर्थ्य के अनुसार वो प्रयास करते हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देना। मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करती हूँ कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब हमारे 2 करोड़ दिव्यांग भाई बहन मुख्य धारा से जुड़कर अपना प्रभावी योगदान देंगे तो हमारा देश और तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। और केवल परिवार के लिए सहयोग या समाज के लिए नहीं, ये देश के लिए भी, देश को सशक्त बनाने के लिए भी ये सहयोग होगा। इसीलिए सभी को इसीलिए प्रयास करना चाहिए। मैं एक बार फिर सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि दिव्यांगजनों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स अपना प्रयास जारी रखेंगे। मैं सभी दिव्यांगजनों के जीवन में सुख, समृद्धि को और सफलता की मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।